डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत के लिए ग़ुलाम यासीन हसनी यूट्यूब चैनल में हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपने मैथमेटिक्स सीखनी है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बिल्कुल आपकी सोच, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th, क्लास 10th और BRC क्लास 6 की मैथमेटिक्स आपको इस चैनल में मिलेगी। इन क्लासेस की वीडियोस आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर के मुतल्लिक भी मालूमात आपको मैं देता रहूँगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स, चैप्टर फर्स्ट। हमारे चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। एक हमने मैट्रिक्स के मुतल्लिक पढ़ना है, जबकि दूसरा टॉपिक हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स, यानी कालिब और मक्ता। मैट्रिक्स क्या होते हैं, कालिब क्या होता है, किसको कालिब कहते हैं। आर्थर कैली एक साइंटिस्ट है जिसने 1857 में पहली मर्तबा हमें मैट्रिक्स मुतारिफ कराए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, जियोमेट्री में एक ऐसी डायग्राम जिसकी चारों साइडें लेंथ में बराबर हो, मेजरमेंट उनकी बराबर हो, पैमाइश बराबर हो, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। और अगर हमारे पास ऐसी डायग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स एक दूसरे के सामने वाली साइडें पैमाइश में आपस में बराबर हैं, तो इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। यानी मुस्ततील, और स्क्वायर मुरब्बा। तो जिस तरह से हम जियोमेट्री में हमारे पास अगर ऐसा एरिया आ जाता है जिसमें चारों साइडें बराबर हों, उसको स्क्वायर कहा जाता है। तो आर्थर कैली ने 1857 में मैट्रिक्स हमें इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई अगर तमाम साइडें बराबर हैं लेंथ में, उसे हम स्क्वायर कह रहे हैं। अगर हिस्से बराबर आए, डिजिट बराबर आए, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 6, अगर हम देखें तो इस तरह से 2 हिस्से हैं, इस तरह से भी 2 हिस्से हैं। इस तरफ अगर देखें ऊपर से नीचे, ये 4 और 6, ये भी 2 हिस्से हुए। और इस तरफ से अगर हम देखते हैं तो ये 3 और 5, ये भी 2 हिस्से हुए। यानी इस तरह से भी 2 हिस्से, इस तरह से भी 2 हिस्से, इस तरह से भी 2 हिस्से, इस तरह से भी 2 हिस्से। तो चारों साइडें इसकी बराबर हैं। अगर ये आपके पास लेंथ में आता है, इससे आप स्क्वायर कहते हो, मुरब्बा कहते हो। जबकि अगर ये हिस्सों में आ जाए तो फिर इसे क्या कहा जाए। तो फर्स्ट टाइम आर्थर कैली ने 1857 में हमें ये बात मुतारिफ कराई कि अगर हम हिस्सों को इस तरह से रखें तो इसको इसने मैट्रिक्स का नाम दिया। मैट्रिक्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास हिस्से बराबर हैं रो और कॉलम में तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर इनकी रो और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है तो उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। तो पहले इसकी काइंड्स, इसकी फॉर्म्स पे जाने से पहले हम ये जानेंगे कि आपके पास इस तरह से जो हिस्से हैं, ये इस तरह से, जिस तरह हमारे पास 3, 4, 5, 6, ये आपके पास एक कॉलम है। इसमें ये इस तरह से, यानी ये 3 और 4, ये इसकी पहली रो है। ये 5 और 6 इस तरह से, ये इसकी दूसरी रो है। यानी इस मैट्रिक में आपके पास कितनी रो है, 2 रो हुई। और कॉलम इसमें ये 3 और 5 ऊपर से नीचे, ये इसका पहला कॉलम हुआ। और 4 और 6 ये इसका दूसरा कॉलम हुआ। तो इस मैट्रिक में इस तरह से पहली रो 3 और 4 है और दूसरी रो 5 और 6 है। तो इस मैट्रिक में कितनी रो हुई, 2 रो।
इसमें पहला कॉलम 3 और 5, ये पहला कॉलम है, यानी कॉलम हम ऊपर से नीचे गिनती किया करते हैं, और दूसरा कॉलम इसका 4 और 6 है। तो इस मैट्रिक में कितने कॉलम हुए? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, 2 कॉलम। यानी इस मैट्रिक में, इस कॉलम में 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, यानी 2 कतारें, जिसको हम रो कह रहे हैं, इसको कतार कहते हैं। 2 रो और 2 कॉलम है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक मैट्रिक की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपसे पूछी जाती है। यानी आपके पास एक मैट्रिक आपको दे दिया जाता है, इसमें आपको कहा जाता है कि इस मैट्रिक की, इस कॉलम की कतारों की तादाद लिखें और इस कॉलम में कितने कॉलम हैं, कॉलमों की तादाद लिखें। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक मैट्रिक दे दिया जाता है 5 6 7 8 9 3 कर देते हैं, ये आपके पास एक मैट्रिक है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो हमारे पास रो जो है एक, ये 5 6 और 9, ये एक रो है, और दूसरी रो इसमें 7 8 और 3, ये दूसरी रो है। तो इस मैट्रिक में कितनी रोज हुई? 2। तो कतारों की तादाद या नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? 2। तो इस मैट्रिक में कतारों की तादाद 2 है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है इसी मैट्रिक में कॉलम्स की तादाद कितनी है, तो इसमें पहला कॉलम आपके पास है 5 7, दूसरा कॉलम आपके पास है 6 8, और तीसरा कॉलम आपके पास है 9 और 3। तो इस मैट्रिक में, इस कॉलम में कितने कॉलम हुए? 3 कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3। तो अगर हम इसको एक नाम दे दें, यानी C इज इक्वल टू, हाँ एक बात याद रखिए, किसी भी मैट्रिक का यहाँ पे जो हम ABC का लेटर लिखते हैं, ये उस मैट्रिक का, उस कॉलम का नाम होता है, और किसी भी कॉलम का नाम आपने कैपिटल लेटर में लिखना होता है, बड़ी ABC में लिखना होता है। इसे छोटी ABC में लिखेंगे तो ये गलत होगा। और अगर आप मैट्रिक के अंदर, जहाँ पे अभी मैंने हिंट से लिखे हैं, ये 5 6 9 7 8 और 3, इसकी जगह पे अगर अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स आ जाते हैं, यानी आप ABC लिखते हो, तो यहाँ पे आपने जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखनी है, छोटी ABC लिखनी है, यहाँ पे बड़ी ABC लिखना गलत है। और किसी भी मैट्रिक के नाम को छोटी ABC से लिखना, छोटी ABC से ज़ाहिर करना गलत है, इसे आपने कैपिटल लेटर से हमेशा शो करना है। तो किसी भी मैट्रिक का सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रो लिखनी होती है, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखनी होती है, उसके बाद उस मैट्रिक का मर्तबा आपसे पूछा जाता है, ऑर्डर पूछा जाता है। यानी आपसे यह बात पूछी जाती है कि आपको जो मैट्रिक C दिया गया है, जो कॉलम C दिया गया है, इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर क्या है, इसका मर्तबा बताइए, इसका मर्तबा क्या है। तो इस कॉलम C का ऑर्डर यानी मर्तबा, उर्दू में हम लोग लिखते हैं मर्तबा, ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर में एक बात याद रखिए, ऑर्डर में पहले नंबर ऑफ रोज लिखी जाती हैं और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाता है। ये अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं, जब भी कोई टेस्ट वगैरह होता है या पेपर देते हैं तो कॉलम्स की तादाद को पहले लिख देते हैं और बाद में पूछते हैं सर मैंने तो क्वेश्चन सही किया था, ये एग्जामिनर ने क्यों गलत कर दिया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं इनका इंतहाई ख्याल रखा करो। अब ऑर्डर लिखते हुए आपने पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी होती हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखनी होती हैं। इस मैट्रिक्स C की 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, इसे हम ये नंबर ऑफ रोज लिखेंगे और उसके बाद बाई फिर नंबर ऑफ कॉलम यानी 2/3। मैट्रिक्स C का ऑर्डर जो है वो 2/3 है।
और इसे आप इस तरह लिखने की बजाय इस तरह भी लिख सकते हो, 2 ये मल्टीप्लिकेशन का साइन अंदर में, ये मल्टीप्लाई का साइन आप दोगे, उसके बाद 3, और पढ़ा ये भी उसी तरह ही जाता है 2/3, उसी तरह ही इसको पढ़ते हैं। तो मैट्रिक जो है इंट्रोडक्टरी उसमें एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इतना ही कवर करना है। हमसे पहले ये पूछा जाता है कि कोई भी मैट्रिक है तो उसमें रोज़ कितनी है, उसमें कॉलम कितने हैं, और उस मैट्रिक का मर्तबा क्या है, ऑर्डर क्या है। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।